ये तकरीबन जो हुकूमत है वो अच्छा ये करती है कि हमें सुबह सुबह 7:30 बजे अदालतों में भेज देती है ताकि हम सुबह 8 बजे ही जो है ये तकरीरें शुरू कर लें इनके ख़िलाफ़। और जो इन्होंने एक फाशिज़म पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत कर रखा है, उसी सिलसिले में अभी इससे कुछ देर पहले मैं एंटी टेररिज्म कोर्ट में था, वहाँ पे ज़मानत कराई है। अब इस वक्त मैं लाहौर की सेशन कोर्ट में हूँ, यहाँ पे 2 पर्चों में ज़मानत जो है वो करवाई है। ये आपके सामने एक सूरत हाल है जिसका पॉलिटिकल वर्कर्स को इस वक्त सामना है। तमाम पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर तहरीक इंसाफ के 3100 लोग इन्होंने अरेस्ट किए सिर्फ एक हफ्ते में, जब ये ज़मान पाक के ऊपर हमले के बाद। कभी पाकिस्तान के सियासी वर्कर्स के ऊपर इस तरह से नहीं हुआ। जनरल ज़ियाउल हक के इब्तदाई दौर में सुनते हैं, लेकिन ये हमने देखा जो यहाँ पे हुआ, किस तरह से वर्कर्स को उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। और एक पाकिस्तान के अंदर इन्होंने एक बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ, शर्मनाक सियासी कल्चर जो है उसको जन्म दिया है। अब से कुछ देर पहले मैं ख़बर देख रहा हूँ कि जी जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुस्तरद कर दिया। ये कहाँ होता है? कभी कोई सुप्रीम कोर्ट के बेंच को भी मुस्तरद कर सकता है कोई हुकूमत? कोई हुकूमत कह सकती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुझे मंजूर नहीं है, हमारी मर्ज़ी का बेंच बनाओ? ऐसे ऐसे अहमक और कुंद जहन लोग जो हैं वो इस हुकूमत में शामिल हैं, जिन्हें महाज आराई के अलावा कुछ नहीं आता। हर चीज़ का हल इनके पास यही है कि लोगों पे तशद्दुद करो, उनके ख़िलाफ़, उनकी फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाओ, इद्दत के केस कर दो, किसी के ऊपर जो है वो इस तरह के मॉरल केसेस कर दो। कोई हुक्मरानों में कोई जो है वो फिनिश नहीं है, कोई इन लोगों में तहजीब नहीं है कि अपने सियासत कैसे की जाती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के आज बेंच को मुस्तरद करने वाली बात है, ये नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान का जो आइन है वो 3 इदारों के अलहदा अख्तियार पे खड़ा है। सुप्रीम को अदलिया का अपना अख्तियार है, मुकन्नना का अपना अख्तियार है और एग्जीक्यूटिव का अपना अख्तियार है। ये एक दूसरे के इख्तियारात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और आपने एक बिल पास किया जिसका मकसद चीफ जस्टिस को निशाना बनाना है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करना है। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती जज 8 जज, 15 में से 8 जज जो हैं वो बेंच वो केस पाकिस्तान चाहते तो 2 मेंबर बेंच भी बना सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वो ये है कि 184(3) जो है वो अंडर सुप्रीम कोर्ट रूल 2 जज भी सुन सकते हैं, लेकिन उन्होंने 8 मेंबर बेंच बनाया है जो सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच है। अब आपको इस पर भी तकलीफ है। आपने अपने डाउट छोड़े हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी फैमिली, जजेस के ऊपर जो है वो मुसलसल बकवास कर रहे हैं। अजहर सदीक जैसे जो वकील है आज के केस में, उनके घर पे हमला रात को आपने करवाया। ये नाकाबिले कबूल है। आज पाकिस्तान बार काउंसिल में बैठे हुए डाउटों ने जो हड़ताल की कॉल दी, आपने देखा पूरे पाकिस्तान ने उसको मुस्तरद किया। आप सब लोग यहाँ पे लाहौर बार इस वक्त सबसे बड़ी बार है पाकिस्तान की, आपने देखा है उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल को मुस्तरद किया है। और आज वो वकील भी यहाँ पे आ गए हैं जो रेगुलर नहीं आते। और पूरा इस वक्त जो पाकिस्तान में वकला बरादरी है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे और आइन के पीछे खड़ी है। हमें कोई लेना देना नहीं है बेंचों से, 2 हों, 6 हों, 8 हों, हमें लेना देना है आइन से। और पूरी कौम इस वक्त आइन के साथ खड़ी है। पूरी कौम इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये समझती है कि वो एक दुरुस्त रास्ते के ऊपर है और वो पाकिस्तान में आइन की हाकमियत को यकीनी बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुस्तरद करने का मतलब पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बंद करना है। ये नून लीग की पुरानी गुंडागर्दी है। नवाज शरीफ ने पहले हमला कराया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अब शहबाज शरीफ ये जिम्मेदारी अदा करना चाह रहा है और मरियम नवाज ये जिम्मेदारी अदा करना चाह रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ, पूरा पाकिस्तान सड़क पे होगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पीछे होगा। आज भी हज़ारों वकील अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के पीछे और चीफ जस्टिस के पीछे खड़े। आवाम तहरीक इंसाफ
इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में होगी और अपनी सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत करना हम अच्छी तरह जानते हैं। बहुत शुक्रिया। सर इलेक्शन टाइम से होंगे? इलेक्शन या तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल होना है या सुप्रीम कोर्ट ने बंद होना है, ऑप्शन ही कोई नहीं है। 14 मई को इलेक्शन होने हैं।